इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। और हम ये अज़्म भी ले रहे हैं कि ये लड़ाई, ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल में नहीं, ये मुद्दा भी पुराना है और ये लड़ाई भी पुरानी है। ये लड़ाई कम छोटी बड़ी हुई है बीच बीच में, अब इस लड़ाई को और बड़ी करना है, ताकत के साथ लड़ना है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद इस पूरे मुल्क में बहुत तेजी से बॉम्बिंग की जो घटनाएं हुई हैं वो बड़ी शर्मनाक है, बड़ी अफसोसनाक है। और ये 2024 की बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी दास्तान है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, चाहे वो एनसीपी की समाज की, तमाम जितने सेकुलर पार्टी यहाँ स्टेट की सरकारें हैं, ये जुल्म और ज्यादती का सिलसिला उन तमाम सरकारों में हर सूबों में रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। बहुत शुरू में तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन अब इतने केस खुले हैं, लोगों को सजाएं हुई है। मेरा बहुत पुराना है, बहुत दिन बाद हमारी समझ में ये आया कि मॉब लिंचिंग क्या है। इस शब्द ऐसा था कि ये घटनाएं, ये हादसे होते रहे, हम लोगों को समझ में नहीं आया। मॉब लिंचिंग का मतलब जब समझ में आया, जब इस पे आंदोलन हुए, हमारी तंजीमों ने इस पे प्रोटेस्ट किए, तो पता ये चला कि सरकारी संरक्षण प्राप्त यानी सरकारों की शय पर, वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, सारी सरकारों ने ऐसे संगठनों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे गुंडों को जो एक नाम पूछकर, जाति पूछकर, पहचान पूछकर एक सिंगल आदमी को घेर कर जान से मार देते हैं। ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, ये तमाम सरकारों में रहा है। सारी सरकारें दोषी हैं, इसके लिए सभी पार्टी के जिम्मेदार है, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुनियोजित तरीके से एक लामबंदी करके एक संगठन बना के संगठन के लोगों से हम पे जुल्म कराना शुरू किया, तो हमें इसका जवाब देने के लिए हमें भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। संवैधानिक तरीके से जो कानून ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकारों की बुनियाद पर इकट्ठा होकर, आज यह तादाद 500 की है तो 5000 भी होने चाहिए, तब सरकार होश में आएगी, तब सरकार को पता चलेगा। क्योंकि हमने अभी साउथ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मॉब लिंचिंग के केस हुए, वहां पर कई सारी तंजीमें हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और उन लोगों को सजा हुई है, वो संगठन बेनकाब हुए हैं और उसमें काफी हद तक लगाम भी लगा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में उस ताकत के साथ में ऐसे संगठनों, ऐसे गिरोह पर लगाम लगाने का काम नहीं किया गया। सरकारें तो इस पे काम नहीं करती। सरकार